भीम, शक्तिशाली पांडव ने नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला। उन्होंने जोर कुरुक्षेत्र युद्ध के गहन दिनों में, युद्ध के 15वें दिन, कौरव सेना के प्रसिद्ध शिक्षक और आदरणीय सेनापति द्रोणाचार्य के अपरिहार्य पतन का समय आ गया था। तीरंदाजी और युद्ध के महानतम गुरुओं में से एक द्रोणाचार्य ने अपनी युवावस्था में पांडवों और कौरवों दोनों को पढ़ाया था और दोनों पक्षों द्वारा उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। फिर भी उनकी वफादारी कौरवों के साथ थी, जिन्हें वे उनके सैन्य कमांडर के रूप में सेवा करने के लिए बाध्य थे। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों को बहुत नुकसान पहुंचाया। युद्ध के मैदान में उनका कौशल अद्वितीय था और उन्होंने शक्तिशाली खगोलीय हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें हराना लगभग असंभव हो गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पांडवों को एहसास हुआ कि जब तक द्रोणाचार्य कौरवों का नेतृत्व करेंगे, विजय पहुंच से बाहर रहेगी। 15वें दिन टर्निंग पॉइंट आया। अर्जुन के बुद्धिमान सारथी कृष्ण को पता था कि द्रोणाचार्य की एकमात्र कमजोरी उनके बेटे अश्वत्थामा के प्रति लगाव था। कृष्ण ने द्रोणाचार्य को निराश करने और उनके संकल्प को कमजोर करने के लिए एक रणनीतिक योजना का सुझाव दिया। उन्होंने पांडवों को यह झूठी खबर फैलाने की सलाह दी कि द्रोणाचार्य के प्रिय पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारे गए हैं। युधिष्ठिर, जो सत्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, शुरू में युद्ध की गर्मी में भी झूठ बोलने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि कृष्ण ने उन्हें कई लोगों की जान गंवाने और धर्म के प्रबल होने की आवश्यकता की याद दिला दी। भीम, शक्तिशाली पांडव ने नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला। उन्होंने जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा मर चुके हैं। उनकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती हुई द्रोणाचार्य तक पहुंच गई। भीम की बात सुनकर द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। फिर भी उन्हें इस खबर की सच्चाई पर संदेह था, क्योंकि अश्वत्थामा एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर रुख किया, यह मानते हुए कि युधिष्ठिर, जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर की हिचकिचाहट को जानते हुए कृष्ण ने उन्हें यह कहने की सलाह दी, अश्वत्थामा मर चुका है, और धीरे से हाथी बुद्ध बुद्ध करने की सलाह दी, जिससे द्रोणाचार्य को बयान का केवल पहला हिस्सा सुनाई दिया। अनिच्छा से युधिष्ठिर ने कृष्ण की सलाह का पालन किया। उन्होंने घोषणा की, अश्वत्थामा मर चुका है, हाथी। लेकिन उनके कथन का दूसरा भाग इतना शांत था कि द्रोणाचार्य ने उसे नहीं सुना। युधिष्ठिर के शब्दों पर भरोसा करते हुए द्रोणाचार्य दुख से अभिभूत हो गए और युद्ध जारी रखने की अपनी इच्छा शक्ति खो बैठे। अपने बेटे की मृत्यु के विचार ने उसकी आत्मा को चौपट कर दिया और उसने अपने हथियार गिराए। गहरे दुख में अपने रथ पर बैठकर युद्ध से पीछे हट गया। उस समय द्रुपद के पुत्र और पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका अवसर देखा। धृष्टद्युम्न ने लंबे समय से द्रोणाचार्य के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध लिया था, क्योंकि उनका जन्म अपने पिता द्रुपद का बदला लेने के लिए हुआ था, जिन्हें द्रोण ने कई साल पहले युद्ध में हराया था। द्रोणाचार्य को निहत्थे और कमजोर देखकर धृष्टद्युम्न हाथ में तलवार लिए उनकी ओर भागा। द्रोणाचार्य की दलीलों और योद्धा की संहिता को अनदेखा करते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपनी तलवार से मारा। युद्ध के मैदान में उनकी जान ले ली। पांडवों और कौरवों दोनों के शिक्षक द्रोणाचार्य, जो असाधारण कौशल और ज्ञान के व्यक्ति थे, का अंत इस दुखद तरीके से हुआ। जैसे ही द्रोणाचार्य की आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया, उन्होंने पार्थिव आसक्ति और युद्धों के बोझ से मुक्त दिव्य शांति की स्थिति में प्रवेश किया। उनकी मृत्यु ने कौरव सेना के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे कौरव अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक के बिना रह गए और उनकी सेना का मनोबल गिर गया। द्रोणाचार्य का वध, हत्या, महाभारत के सबसे जटिल और नैतिक रूप से आवेशित क्षणों में से एक है।
जो युद्ध के दौरान किए गए कठिन विकल्पों, निष्ठा की त्रासदी और धर्म की कीमत का प्रतीक है। उनका पतन महाभारत के प्रत्येक पात्र द्वारा सामना किए गए गहरे संघर्षों को प्रतिध्वनित करता है, जो व्यक्तिगत लगाव और एक बड़े कारण के प्रति उनके कर्तव्य के बीच फटे हुए हैं।